दुनिया भर के नेताओं का आना भी शुरू हो चुका है और देखिए उनका आना लगातार जारी है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और इसके अलावा मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम अब तक रियो पहुंच चुके हैं। और प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर में, देखिए जिस तरीके से तस्वीर सामने है, कुछ ही देर बाद वो काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा, G20 सम्मेलन शुरू होगा। तो देखिए G20 में मोदी मैजिक चलने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी का डंका जो है वो बजता हुआ G20 के शिखर सम्मेलन में एक और बड़ी खबर अपडेट आपको दे रहे हैं। ब्राजील में आज G20 शिखर सम्मेलन है, तैयारियां जोरों पर है। ब्राजील इस बार मेजबानी कर रहा है। दुनिया भर के नेताओं का पहुंचना इस समय लगातार जारी है, लेकिन आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर देखें एक एक करके। जैसे जैसे आज G20 शिखर सम्मेलन आगे बढ़ेगा, पूरी हलचल रिपब्लिक भारत आपको दिखाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए बाइडेन भी पहुंचे हुए और तमाम दिग्गज मेहमान यहां पर एक एक करके पहुंच रहे हैं। ब्राजील में आज G20 शिखर सम्मेलन और वो 20 वो देश जो आज यहां पर पहुंचेंगे और वो तमाम वैश्विक मुद्दे जिस पर चर्चा की जाएगी। हलचल इस समय जोरों पर ब्राजील में। और महाराष्ट्र झारखंड चुनाव की बात करें तो आज आखिरी दिन रहने वाला है चुनाव प्रचार का, लिहाजा आज जो प्रचार का शोर है वो थम जाएगा। किसके वादों पर जनता विश्वास करती है और अपने वोट का इस्तेमाल करती है लोकतंत्र के इस महापर्व में, तो देखने वाली बात होगी जनता किसे विजयी बनाती है और किसे यहां पर उस ताज पर बैठाती है। फिलहाल आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि जो चुनावी वादे हैं, चुनावी जो सरगर्मियां है वो किस तरीके से इस वक्त नजर आ रही है। 'आज थमेगा चुनावी घमासान'। अड़तालीस घंटे बाद जनता करेगी मतदान। किसके नारे का दिखेगा जोर? इंतजार बस 48 घंटे और। दो राज्यों में विधानसभा और देश के सबसे बड़े राज्य में उपचुनाव। निश्चित ही ये सियासी लड़ाई बहुत बड़ी है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और अब बारी महाराष्ट्र और झारखंड की है। आज दोनों ही राज्यों में चुनावी रैलियों का आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी ये गारंटी है कि सियासी पारा बीते दिन से ज्यादा ही होगा। महाराष्ट्र के चुनाव में हरियाणा की तरह ही बटोगे तो कटोगे के नारे पर बीजेपी ने पूरा मोर्चा सजाया। सीएम योगी हो या फिर पीएम मोदी, सभी ने हिंदुओं को एक रहने और सेफ रहने की नसीहत दी। एक बात कभी भी मत भूलना, और अब तो इसकी ज्यादा जरूरत है, हमें याद रखना है, एक है तो सेफ है, एक है तो। इस देश का इतिहास गवाह है, बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि बीते 48 घंटे में महाराष्ट्र में वोट जिहाद का मुद्दा भी खूब गरमाया। मौलाना नोमानी के वोट जिहाद का जवाब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वोट धर्मयुद्ध से दिया, तो वहीं AIMIM भी महाराष्ट्र के चुनाव में खुद को साबित करने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। वो जीत गए हरियाणा की जीत के बाद, तो उसके बाद उनके हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे। वहीं बात अगर झारखंड विधानसभा की रैलियों की करें तो यहाँ घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी ने सोरेन सरकार को जमकर घेरा और उसका शिकंजा हर रैली के साथ कसता चला गया। यही नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऐलान के बाद तो बीजेपी ने सोरेन सरकार पर करारा प्रहार किया। हालांकि कांग्रेस ने जातीय जनगणना का दांव यहाँ भी खेला, जबकि हेमंत सोरेन अपने चुनावी वादों को गिनाते रहे। ये तुष्टीकरण की राजनीति को बंद कर
सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड के बाहर निकालेगी और परिंदा भी पैर न मार पाए इस तरह की हम सीमा की रचना करेंगे। मगर इन दो राज्यों के चुनाव के साथ ही सियासत के फोकस में यूपी भी है, क्योंकि यहाँ भी 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और ये 9 सीट 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यहाँ भी सीएम योगी का नारा बटोगे तो कटोगे का खूब वायरल है। समाजवादी पार्टी ने पूरी कोशिश की कि इस नारे का तोड़ खोल लें। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। जो ये भाषा इस्तेमाल हो रही है, ये अंग्रेजों की कभी भाषा थी, लोगों को बांट करके राज करने की, डिवाइड एंड रूल का नारा। वही लोग इस तरह का नारा दे रहे हैं, वही इस तरह की ये भाव रख रहे हैं, भावना रख रहे हैं। पीडीए से घबराए हुए हैं, पीडीए की घबराहट है, इसकी वजह से इस तरह की बात कर रहे हैं। रैलियों और जनसभाओं का शोर आज थम जाएगा और जनता 20 तारीख को अपना फैसला ईवीएम में कैद कर देगी और 23 तारीख को वोटों की गिनती होगी। देखना दिलचस्प होगा कि जनता ने किसके नारे पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।